दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी अगर आप हॉरर स्टोरीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और मगर आपने ये जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कितनों को पता भी होगी और कितनों को नहीं भी पता, तो मैं उनको आज ज़रूर बताऊँगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जी हाँ, आप कितनों को शायद पता भी चल चुका होगा जिस चीज़ की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ उस चीज़ का नाम है एनाबेला डॉल। एनाबेला नाम सुनते ही आपको कहीं ना कहीं कुछ मूवीज़ वगैरह याद ज़रूर आई होंगी, पर कितनों को ये नहीं पता कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी, ये चीज़ कब शुरू हुई थी, कहाँ से हुई थी, पहली बार ये चीज़ किसके साथ हुई थी। हमने मूवीज़ वगैरह में तो देखा ही हुआ है ये सब चीज़ें, पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। वीडियो के साथ आप बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये आज की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नया आया हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. 1970 में दो लड़कियां जिनका नाम था डोना और एनजी, ये दोनों एक ही रूम में रहा करती थी। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स वगैरह थी। और जो डोना थी उसको उसकी मॉम ने उसके बर्थडे के ऊपर ये डॉल गिफ्ट में दी थी, जिसको आज एनाबेला के नाम से भी जाना जाता है। ये डॉल उसको जब दी थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, और ये चीज़ जब उसको डॉल्स वगैरह की ज़रूरत थी पर तब उसे ये चीज़ आज तक नहीं मिली। और अब जब वो मैच्योर हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, पर जब उसने गिफ्ट वगैरह खोला वो भी देख के हैरान हो गई कि अब मुझे इस चीज़ की वैसे क्या ज़रूरत थी, मेरी मम्मी मुझे कोई और भी चीज़ दे सकती थी। पर उसने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसने इस डॉल को अपने पास रख लिया। और जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतने लगा, उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। एक दिन जब डोना अपने कमरे में आराम कर रही थी, तो जो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी एनजी, वो एक दिन कमरे में आई। उसने कहा कि वो डोना से कहने लगी कि तू अपनी डॉल को हमेशा इधर उधर क्यों फेंकती है, उसकी तू रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती, उसको एक जगह पे रख दिया कर, इधर उधर मत फेंका कर। तो डोना ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तो हमेशा उसे उसकी जगह पे ही रखती हूँ और अभी भी वो अपनी जगह पे ही है। तो जो एनजी होती है वो कहती है कि नहीं, कहती है कि तुझे भी पता है मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं जब भी तेरे रूम में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तेरी डॉल हमेशा कभी बेड पे गिरे साथ सो रही होती है, बेड पे, कभी ज़मीन पे गिरी होती है, कभी कुर्सी पे, कभी ऊपर अलमारी के ऊपर बैठी होती है। कहते तू अपनी चीज़ें इधर उधर फेंकती रहती है, उसे संभाल लिया कर। तो ये चीज़ देखकर डोना थोड़ी हैरान सी होने लगी। वो कहती कि मैं तो हमेशा अपनी चीज़ें सही जगह पे रखती हूँ। तो वो इस बात पे इतना ध्यान नहीं करते, इस बात को वो भुलाने की कोशिश करते, इग्नोर कर देते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों अपने काम से घर आ रही होती हैं और जैसे ही वो अंदर रूम के अंदर एंटर करती हैं तो वो बस दो ही रहती होती है और तीसरी उनकी डॉल होती है। तो जैसे ही रूम के अंदर दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें नीचे से कोई चिट्ठी टाइप दिखाई देता है, उस पर लिखा होता है हेल्प मी। तो वो ये चीज़ देखकर कहते हैं कि ये किसने लिखा है, हमारे अलावा तो आसपास भी कोई नहीं रहता यहाँ पे, हम तो अकेले ही हैं, तो ये किसने लिखा होगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा सामने की ओर देखते हैं तो वो डॉल वहीं पे साइड पे रखी हुई होती है। तो वो कहते हैं कि हमने तो इसे अपनी जगह पे रखा था, ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो थोड़ा सा उन्हें थोड़ा बहुत डर लगने लगता है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो कहते हैं कि मैं अब इसे उसमें कांच के ड्रॉर में बंद करके रखती हूँ, अलमीरा टाइप में, तो देखते हैं कि अब उसमें से बाहर ना आए। तो वो जैसे ही उसको बंद करके सोते हैं, जैसे ही वो सुबह देखते हैं कि वो फिर से वहीं पे कहीं ना कहीं उसे उस जगह पे नहीं मिलती, कहीं और साइड पे गिरी हुई मिलती है। तो वो कहते हैं कि शायद कोई हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो थोड़ा बहुत तो सोचते हैं पर इतना वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई शायद हमारे साथ मजाक वगैरह कर रहा है, या उसे ऐसा लग रहा था जो एनजी थी वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी, डोना को ऐसा लगता है। तो एक दिन क्या होता है, वो रात को दोनों
आपस में बातें कर रहे थे, तभी डोना को फ़ोन आता है उसके एक फ्रेंड का। वो कहता है कि डोना, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? ऐसे ऐसे मुझे एक रात के लिए तुम अपने घर पे रहने दो, मुझे कोई ज़रूरी काम था इसके कारण। तो वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ रहने, कोई बात नहीं है। और वो जो लड़का आता है वो उसके घर पे आ जाता है। वो क्या करते हैं कि डॉल को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं, उसे अच्छे तरीके से लॉक वगैरह लगा देते हैं। और जो लड़का उनके घर रहने आया था वो उसको हॉल में सोफे पे सुला देते हैं और वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वो सभी एकदम शांति से सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को करीबन 2 से 3 के बीच डोना और एनजी को ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो फटाफट अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि जो उनके घर पे लड़का आया हुआ था उसके ऊपर डॉल बैठी हुई थी। और वो लड़का कह रहा था कि इसे हटाओ, ये पता नहीं मेरे ऊपर से कहाँ से आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और जैसे ही वो उसे वहाँ से हटाते हैं वो देखते हैं कि उसकी टी शर्ट फटी हुई होती है। यहाँ से उसके छाती के ऊपर जैसे किसी ने पंजे मारे हो, खून निकला हुआ था, छाती खरोचने की कोशिश कर रही थी और खून वगैरह निकला होता है। वो देखते हैं कि डॉल के भी हाथों में खून लगा होता है। तो ये चीज़ देखकर अब वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो लड़का आता है वो फटाफट, वो वहाँ पे एक पल भी नहीं रुकता, वो आधी रात को ही वहाँ से भाग जाता है। उसमें इतनी भी नहीं हिम्मत होती कि वो वहाँ पे रुक जाए। वो उन दोनों लड़कियों को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तो वो जो डोना और एनजी होते हैं वो किसी पास्टर को बुलाते हैं और 2-3 पास्टर को बुला के वो वहाँ पे कहते हैं उन्हें कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पास्टर थे उन्होंने देखा और कहा कि ये जो डॉल है इसमें किसी छोटी बच्ची की आत्मा का वास आया हुआ है। इसके अंदर छोटी बच्ची की आत्मा है जो कुछ सालों पहले कहीं पे फैक्ट्री वगैरह में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके नीचे दबने के बाद उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद उसको मुक्ति वगैरह नहीं मिली, वो इधर उधर तड़प रही थी। तो उसकी आत्मा इसमें है। वो कहते हैं कि हम उससे बात कर रहे हैं। वो कह रही है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वो कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर सेफ फील होता है। जो डॉल के अंदर उस बच्ची की आत्मा होती है, वो डोना और एनजी को कहते हैं ऐसे। वो कहती है कि मुझे अपने साथ रहने दो, मैं कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा ये तुमसे वादा है। तो जो डोना और एनजी होते हैं वो इस बात को मान लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। वो उस पर तरस खा लेते हैं और उसे रहने देते हैं वहाँ पे। और कुछ टाइम बीत जाता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को बुला नहीं रहे होते, बहुत खाली खाली सापन महसूस हो रहा होता है। उन्हें कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही होती है, कुछ ज़िंदगी में अधूरा अधूरा फील होता है उन्हें। वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है हमें लग रहा है कि उसी की वजह से हो रहा है। तो वो फैसला करते हैं कि हम या तो इसे बाहर निकाल देते हैं, हम नहीं अब इसे अपने साथ और रख सकते। तो वो एक बहुत बड़े किसी, जो एनजी होती है वो कहती है कि यहाँ पे नज़दीक में ही एक चर्च है, वहाँ के जो पास्टर वगैरह है वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें कह देती हूँ, वो कुछ तरीका निकालेंगे। तो वो जो साथी के पास्टर होते हैं वो आते हैं, वो उसे देखते हैं और देखकर कुछ पानी वगैरह सा उसके ऊपर से होली वाटर वगैरह छिड़कते हैं और उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं जो डॉल होती है, और उसे अपने साथ ले जाते हैं वहाँ से। और जो दोनों लड़कियाँ थी वो आराम से अपना सो जाती हैं। और जैसे ही वो पास्टर उसे रास्ते में ले जा रहे होते हैं तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जैसे ही वो डोना और एनजी सुबह उठ के देखते हैं तो डॉल वहीं पे डोना के साथ उसके बेड पे लेटी हुई होती है। डोना ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। वो फटाफट झटके के साथ बेड से उठती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एनजी वहाँ आती है। वो दोनों घबरा जाते हैं और तभी वो एक दो, जो आपने भी अक्सर मूवी में देखा था कि जो एनाबेला का केस सॉल्व करते हैं दो, एक मेल कैरेक्टर और एक फीमेल कैरेक्टर, मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ क्या है। वो ईड एंड लॉरेन को वहाँ पे बुलाते हैं उनका केस वगैरह सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने भी इस डॉल को पहली बार देखा होता है। ये उनका फर्स्ट केस होता है इस डॉल के रिलेटेड। और जब वो वहाँ पे जो लॉरेंस होती है वो वहाँ पे आती है, वो लॉरेन वहाँ पे आके देखती है कि वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है रूम में तो उसे कुछ ऐसी अननोन एक्टिविटीज़ महसूस होने लग जाती है। उसे पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे वाकई में कुछ तो ऐसा है
जो बुरी शक्तियों बुरी चीज़ों को अपनी ओर खींच रहा होता है। तो वो ये चीज़ देखकर वो उन दोनों लड़कियों को कहती है कि ये जो डॉल है ये कोई साधारण डॉल नहीं है, ये तुम्हें आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगी, तुम्हें खालीपन सा महसूस कराने लगेगी। आसपास तुम्हारे लोग जरूर होंगे पर तुम्हें उनको बुलाने का मन नहीं करेगा, तुम्हारे साथ रहेगी ये बहुत बुरी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ये बहुत बुरी आत्मा है। और वो उन्हें कहते हैं कि हम इसे अपने साथ ले जाते हैं, तुम अब चिंता मत करो, हम इसे अपने वहीं पे कैद कर लेते हैं। वो उन्हें बताती है कि उस जो वो दोनों आए होते हैं उनके पास ऐसी बहुत सारी जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, उन्होंने अपने नीचे जो लाइब्रेरी बनाई होती है उसमें कैद करके रखी होती हैं। तो वो उसे डॉल को वहाँ पर ले जाकर बॉक्स में और उसे बंद करके उसके ऊपर बड़ा सा लिख देते हैं, डोंट टच दिस डॉल। और कहते हैं कि उसके बाद आज भी वो डॉल वहीं पे कैद है, और जिस किसी ने भी उसे खोलने की या आज़ाद कराने की कोशिश की है, चाहे मजाक मजाक में, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो कभी भी भूल नहीं सका। आपने मूवीज़ वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, और हमने भी पहले मूवीज़ वगैरह में देखा था, पर जब हमने इसकी रिसर्च वगैरह की, आप गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हो, उस पर भी बहुत इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। हमने भी यही इन्हीं सब चीज़ों से पता लगाया है, और होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो लेकर आते रहें, और ताकि आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।